हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रो में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं यहां पे आपके लिए सिंप्लीफिकेशन का मेथड लेकर आया हूं, जिसमें आप जो भी फ्रैक्शन बेस्ड सिंप्लीफिकेशन होगा उसे आप आसानी से शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे वो आप जानेंगे। तो इसके लिए पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब भी इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप इसे पहले कैसे बनाते थे वो हम लोग देखते हैं। जब भी इस तरह का प्रश्न आपको बनाने दिया जाए तो आप पहले कैसे बनाते थे वो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, इसको इससे इंटू कर देते थे, ये हो जाता था 8 × 4 और उसमें ये 3 ऐड कर देते थे और इसका डिवाइड कर देते थे नीचे 8 से। ये हो जाता था 32 + 3/8 और उसके बाद ये क्या होता था 35/8 होता था। और ये क्या है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोगों को क्या करना पड़ता है, मिक्स फ्रैक्शन में बदलना पड़ता है। तो इसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, इसको हम लोग इसमें डिवाइड करते हैं। तो 8 4 जा कितना होता है 32, रिमाइंडर कितना हुआ 3। तो ये रिमाइंडर जो बचता है ये कहाँ पे आ जाता है ऊपर में, और ये जो है वो यहाँ पे आ जाता है। तो हम लोग इसका आंसर क्या निकालते हैं इस तरह से। लेकिन हम अब आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे आप इसे आसानी से 1 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो यहां पे आपको देखना है सबसे पहले कि ये जो अंश है ये छोटा है या बड़ा है। अगर ये छोटा है तो हम लोगों को क्या करना है, बस ये दोनों को आपस में मर्ज कर देना है। इसका मतलब ये क्या है 4 है, यहाँ क्या है 3/8 है। तो हम इसको क्या लिख देंगे 4 3/8। यही आंसर आपका आ गया। तो आपने देखा इसे हम लोगों ने 1 सेकंड में कैसे बनाया है। अब चलिए कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक और ले लेते हैं ट्रिक के लिए। ये हम लोग कर देते हैं 5 + 7/8। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, अंश क्या है 7 है और हर क्या है 8। ये क्या हो रहा है, अंश जो होता है वो छोटा हो रहा है हर से। तो इसको हम लोगों ने आपको क्या बताया, आपस में से मर्ज कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7/8। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने देख लिया ये हम लोगों ने कितना आसानी से किया। बस इसके लिए आपको ये याद रखना होगा कि जो अंश है वो हमेशा छोटा होना चाहिए हर से, तभी ये होगा। अब ये हम लोगों ने देखा एडिशन का। अब चलिए देखते हैं सब्सट्रैक्शन का। इसे हम लोग घटा के अगर बनाएंगे तो कौन सा ट्रिक अप्लाई होगा। अगर यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है 4 - 3/8 तो इसको हम लोग पहले कैसे बनाते थे वो हम लोग देखते हैं। जो बेसिक मेथड होता है इसको इससे इंटू कर देते थे। तो ये हो जाएगा 8 × 4 और ये माइनस क्या करेंगे, ये जो 3 है /8 हो जाता था। ये कितना हो जाता था 32 - 3/8। ये कितना हुआ आपका, ये हो गया 29/8। और ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो कितना हो जाएगा 8 3 जा 24। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 5। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये 5 कहाँ जाता है ऊपर में, और ये जो 8 होता है ये यहाँ पे आ जाता है। तो इसका आंसर आ जाता था 3 5/8। ये है अगर आप बेसिक मेथड से बनाएंगे तो। अब चलिए इसी क्वेश्चन को देखते हैं, अगर ट्रिक से बनाना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो इसके लिए ये क्वेश्चन को हम लोग फिर से लिख लेते हैं 4 - 3/8। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जब माइनस का केस रहेगा तो इसे आपस में मर्ज नहीं करना है। हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो भी संख्या है, यहाँ पे क्या है 4 है, तो इस 4 में हम लोग 1 माइनस कर देंगे। तो ये माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 में 1 माइनस हो जाएगा तो 3 हो गया। अब उसके बाद माइनस के केस में क्या करना है, हम लोगों को देखना है इन दोनों का डिफरेंस कितना है। तो 3 और 8 में डिफरेंस कितना का है, 5 का है। तो हम लोग ऊपर 5 लिख देंगे और नीचे में क्या है 8 है बाई, तो इसको कर देंगे हम लोग /8। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका 3 5/8। तो आपने देखा इसे भी हम लोगों ने 1 सेकंड में आसानी से सॉल्व कर लिया। अब इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 6 - 3/9। तो यहाँ पे भी क्या है, अंश जो है वो हर से छोटा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये जो 6 है इसको हम लोगों को क्या करना है 1 माइनस कर देना है, तो 5 हो गया। और ये दोनों का डिफरेंस अब हम लोग को लेना है। तो 3 और 9 में कितना का डिफरेंस है 6 का। तो यहाँ पे 6 लिख देंगे और ये जो 9 है वो 9 का 9 यहाँ पे उतार देंगे। तो ये आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कितनी आसानी से हम लोग जो फ्रैक्शन बेस्ड रहेगा प्लस माइनस उसे हम निकाल सकते हैं
अब चलिए हम लोग देखते हैं अगर दो मिक्स फ्रैक्शन एक साथ दिया रहेगा तो उसका ट्रिक क्या है। तो अगर इस तरह का प्रश्न आपको दिया हुआ है और इसे ट्रिक से निकालना है, तो अगर कॉन्सेप्ट से निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे, उसका नीचे का एलसीएम लेंगे और उसके बाद इसे बनाएंगे। लेकिन अगर इसे ट्रिक से बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को देखना है प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग आपका पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या है, 5 है, तो हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं, प्लस ये जो 6 है ये हम लोग यहाँ पे 6 लिख देते हैं, प्लस ये जो 1/3 है वो 1/3 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, और प्लस ये जो 1/4 है वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद इन दोनों का एडिशन हम लोग कैसे करते हैं, हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जो हर होता है उसे बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, 3 है और ये 4 है, तो इसका अगर एलसीएम निकालना होगा तो ये कितना निकलेगा, 12 निकलेगा। इसका मतलब हम लोग अगर नीचे 12 अगर कर देते हैं तो आसानी से हम लोग इसे ऐड कर पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 6 क्या होता है, 11 लिख देते हैं। और इसको हम लोग अगर 12 में बदलेंगे नीचे वाला को, तो जो संख्या से हम लोग यहाँ इंटू करेंगे उसी संख्या से ऊपर भी इंटू करना होगा। तो ये 3 है और ये 12 है, तो अगर 3 को हमको 12 बनाना है तो किससे इंटू करना होगा, 4 से। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर भी 4 से इंटू होगा और नीचे भी 4 से इंटू होगा। उसी तरह इस 4 को 12 बनाना है तो 3 से इंटू करना होगा, तो ऊपर भी 3 से इंटू होगा और नीचे भी 3 से इंटू होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 11 प्लस ये हो जाएगा 4/12 हो गया, और ये हो जाएगा 3/12। अब आपको फ्रैक्शन का केस में पता होगा कि अगर हर जो है अगर सेम हो जाता है तो ऊपर का जो संख्या है वो आपस में ऐड हो जाएगा। 11 प्लस ये हो जाएगा 4 + 3/12, तो ये क्या हो जाएगा आपका 11 + 7/12। तो मैंने आपको इसके पहले क्या बताया था कि जब प्लस रहेगा और अंश छोटा है हर से, तो इसको क्या करना पड़ता है, सिंपल हम लोग इसे मर्ज कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 11 7/12। तो आपने देखा दोस्तों, इसे हम लोगों ने कितने आसानी से सॉल्व किया। आप जब इसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका और जल्दी होगा। मैं आपको समझाने के लिए धीरे धीरे बता रहा था, इसलिए मुझे टाइम लगा है, लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिस करके सॉल्व करेंगे तो आप 2-3 सेकंड में आसानी से इसका आंसर निकाल पाएंगे। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें हम लोगों को माइनस करना है। पहले के केस में हम लोगों ने प्लस किया था, अब हम लोग माइनस का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं वो हम लोग देखते हैं, 11 हो गया। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसा अभी हम लोगों ने बताया था आपको कि ये मर्ज है, अगर इसको हम लोग इस तरह से प्लस में भी लिखेंगे तो आसानी से लिख सकते हैं। अब ये क्या है, ब्रैकेट है, तो 17 माइनस क्या हो जाएगा, 5 - 1/9, और ये दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 - 1/9। अब उसके बाद मैंने आपको इसका क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि ऊपर का जो अंश है अगर छोटा है हर से तो क्या करना है, माइनस के केस में ये जो संख्या है उसमें एक माइनस हो जाएगा। तो 12 है तो ये क्या हो जाएगा, 11, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 और 9 के बीच का डिफरेंस है 8, तो ऊपर में 8 लिखा जाएगा, और नीचे में ये जो 9 है 9 का 9 उतर जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि अगर ट्रिक से बनाया जाए तो कोई भी क्वेश्चन कितने आसानी से तुरंत सॉल्व हो जा रहा है। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे प्लस भी है और माइनस भी है, तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए क्या करता हूँ, एक से अधिक एग्जाम्पल देता रहता हूँ ताकि आप भी इसे देखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें और आप एग्जाम में इसे आसानी से बना सके। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करने का फायदा ये है कि जब भी मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए लाऊंगा तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिले और आप इसका लाभ उठा सके। तो इसे बनाने के लिए चलिए हम लोग देखते हैं क्या तरीका निकलता है। तो यहाँ पे जो भी दिया हुआ है, ये 5 है, 3 है, 5 है और 7 है, इसको हम लोग अलग कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है 3, और यहाँ माइनस दिया हुआ है तो -5 हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो +7 हो जाएगा। यहाँ पे जितना भी फ्रैक्शन दिया हुआ है इसे हम लोग अंदर लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा, 1/4, और यहाँ पे प्लस है तो +1/6 -1/2 +2/3, ये हम लोग इसको कर लेंगे। अब इसको देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 और ये 5 कट जाएगा, तो ये कितना हो गया, 3 + 7 हो गया, ये हो गया 10, और यहाँ पे आपका बच गया 1/4 +1/6 -1/2
प्लस 2/3। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, इसे आसानी से बनाएंगे कैसे, नीचे का सब संख्या आपस में बराबर होना चाहिए। तो इसको आप लोग आसानी से देख के भी समझ सकते हैं। यहाँ 4 है, 6 है, 2 है और 3 है। तो इसमें कौन सा संख्या लें कि यहाँ पे ये सबसे डिवाइड हो जाए। तो अगर हम 12 लेते हैं तो वो 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो चलिए हम लोग नीचे में 12 ले लेते हैं। अगर आप एलसीएम भी निकालेंगे तो ये आपका 12 ही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि 4 को 12 बनाना है तो क्या करना होगा, ऊपर नीचे दोनों को इंटू करना होगा सेम संख्या से। तो ये 4 है, ये 12 है, ये कैसे बनेगा, इंटू 3 करने से। तो ऊपर भी 3 से इंटू होगा, तो ये हो जाएगा 3/12। उसी तरह यहाँ पे ये क्या है, 6 है और ये है 12। तो बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे इंटू करना होगा, तो 2/12 हो गया। यहाँ पे 2 से 12 बनाना है तो 6 से इंटू करना होगा, तो 6/12 हो गया। इसी तरह यहाँ पे 4 से इंटू करना होगा तो 8/12 हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये आसानी से आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि नीचे सब बराबर है। तो ये हम लोग चलिए इसे ऐड कर लेते हैं, /12 हो गया। तो ये आपका कितना आएगा, ये हम लोग देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 3 2 5 और 5 और 8 13, 13 में 6 जाएगा तो ये आएगा आपका 7। तो हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में 7 लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा 12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 7/12। तो इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन को भी आप आसानी से ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आप अच्छे से इसे समझ पाएंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे हम लोग कैसे बनाएंगे ये हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो अंश है वो क्या है, बड़ा है और हर क्या है, छोटा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों संख्या को हम लोग अलग कर लेंगे जैसा हम लोग पहले भी कर रहे हैं। ये हो जाएगा 1150 माइनस 6 और प्लस 50 और ये आपका क्या आ जाएगा -15/4। तो -15/4 क्यों हुआ कि यहाँ पे माइनस है, अगर इसको हमको लिखना है अलग से, ये क्या लिखाएगा 6 + 15/4 और यहाँ अगर माइनस रहेगा तो दोनों माइनस हो जाएगा, इसलिए -6 यहाँ आया है और यहाँ पे -15/4 आया है। अब इसको हम लोग अगर आपस में ऐड कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा आपका 1200, 1150 + 50 1200 और उसमें 6 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1194 -15/4। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको माइनस करना है तो इसके लिए एक ट्रिक निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे 4 के है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा तोड़ देते हैं। तोड़ने से क्या होगा, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1194 है, इसको हम लोग कर देंगे 1190 + 4 -15/4। इसको हम लोग एक जगह लिख लेते हैं और उसके बाद अब जब इनका हम लोग माइनस करेंगे तो इसमें वो कॉन्सेप्ट नहीं निकालेंगे कि ये 4 है तो 4 3 हो जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि अंश यहाँ क्या है, बड़ा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे एलसीएम निकालते हैं उसी तरह से इसको हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये और ये इंटू हो जाता है आपस में, ये हो जाएगा 4 × 4 -15/4। तो ये कितना हो जाएगा 4 × 4 16 और 16 में 15 जाएगा तो ये कितना आएगा 1। तो ये हो जाएगा 1190 + 1/4। अब इसका एडिशन हम लोग जानते हैं, इसे आसानी से कैसे कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में मर्ज कर देना है। ये हो जाएगा 1190 1/4। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी अंश बड़ा रहेगा तो वो ट्रिक जो है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, जो एलसीएम का बेसिक मेथड होता है उससे ही इसे बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे उसे आप आसानी से कर सकेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।